अहम खबर आपको दें कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% की कमी कर दी है। शरह सूद 13% से कम करके अब 12% कर दी गई है। शरह सूद में कमी की गई है स्टेट बैंक की जानिब से और 13% ही पहले अब कम करके 12% कर दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना था कि महंगाई में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी की बड़ी वजह है। इसी पर हम कमेंट हासिल करेंगे। खाकान नजीब माहिर मईशत है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर होगा इसका? तो देखिए, द बेटर न्यूज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान है कि जो महंगाई के बढ़ने की शरह है, हमेशा लोग जो है इस चीज से परेशान होते हैं कि हम कहते हैं ये महंगाई कम हो रही है। एक्चुअली महंगाई नहीं कम हो रही, महंगाई के बढ़ने की शरह में एक खातिर खा कमी आ गई है। इस साल अब ये उम्मीद की जा रही है, जो स्टेट बैंक और इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट भी थे, उनका पहले ख्याल था कि महंगाई शायद 11 से 17% की रेंज में रहेगी, 11 से 13% की रेंज में रहेगी। अब ये लग रहा है कि जो महंगाई के बढ़ने की शरह है वो कहीं 5-6% से लेके 7-7.5-8% के दरमियान रहेगी। सो ये एक खातिर खा कमी है और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों पर इस तरह आता है कि जहां चीजों ने डबल डिजिट्स में महंगा होना था, अब यूं लग रहा है कि वो सिंगल डिजिट्स में महंगाई होगी। सो एक तो ये बात है। इस पे क्लैरिटी रखें। इसकी वजह से जो शरह सूद है उसमें ये आई थिंक 6th सक्सेसिव टाइम था जो लास्ट टाइम तक कम हुई थी और अब आपको फिर दोबारा 1% की कमी दिखाई दी है। जो रियल रेट है, इसका मतलब ये है कि महंगाई की शरह अगर 7-8% हो और इस वक्त जो पॉलिसी रेट है वो 12% हो, रियल रेट अभी भी 3 से 4% पॉजिटिव है। ये एक वैसे तो आप कहेंगे कि एक कंजर्वेटिव स्टांस है, इन द सेंस के पाकिस्तान में 2 से 3% रियल रेट को पॉजिटिव रखा जाता है, पर इसको यहाँ पर पॉजिटिव रखने की आई थिंक जो कुछ वजूहात हैं वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ और दोज आर द फॉलोइंग। एक तो यह है कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, तो ये याद रखिए कि IMF जो है हमेशा कहता है पाकिस्तान को कि रियल रेट को पॉजिटिव रखना चाहिए। दूसरी वजह यह है कि अभी भी रिस्क जो हैं इन्फ्लेशन के वो रहते हैं, जिसमें तेल की कीमतों का बढ़ना और इस तरह जो इस वक्त रुपए की स्टेबिलिटी है या फूड प्राइसेस अगर दोबारा बढ़ती हैं, सो कोर इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं, जिसमें से जो वॉलेटाइल निकाल दें, वो अभी भी ऑन अ हायर रेट है। तो इसको देखते हुए आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। आई थिंक कि जो बड़ा मॉनेटरी ईजिंग का फेज था 10% का 22 से 12 तक का, वो जो है वो गुजर गया है। अब लेट्स सी हाउ इन्फ्लेशन प्लेज आउट, वर्ल्ड इकोनॉमीज प्ले आउट। अभी जो एक न्यूज जो इतनी कंफर्टिंग नहीं है इज द फॉलोइंग: एग्रीकल्चर हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल जो पहला क्वार्टर गुजरा है पिछले साल के मुताबिक, सो दैट्स नॉट गुड न्यूज। ओवरऑल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उस तरह पिकअप नहीं कर रही है। कुछ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स बेहतर हैं, बट जो ग्रोथ के इंडिकेटर्स हैं, यानी कि मैक्रो इकोनॉमी से निकल कर, अगर आप मैक्रो स्टेबिलिटी से निकल कर गुफ्तगू में जाएंगे तो दिखाई क्लियरली दे रहा है कि एग्री सेक्टर की बहुत स्लो परफॉर्मेंस है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पिकअप नहीं कर रही है। इन सब चीजों के लिए आई होप कि जो मॉनेटरी ईजिंग यानी कि 22 से 12% तक का सफर हमने शरह सूद को कम करने का काटा है, उसके बाद थोड़ा सा जो ग्रोथ का पिकअप है विद अ लैग, यानी कि लैग का मतलब है कुछ महीनों बाद जो हमें वो दिखाई दे। बिकॉज ये कंसर्न इसलिए है कि विदाउट इस पिकअप के जो 2.5 से 3.5% का हदफ है ना इस साल की ग्रोथ का, जो स्टेट बैंक का भी है, समझा भी जाता है कि इतनी तो मिनिमम ग्रोथ होनी चाहिए और ये भी पाकिस्तान के लिए नाकाफी है इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन, वो भी शायद पूरी ना हो सके। सही। खाकान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आबिद सुलहरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, माहिर मईशत है। सर, शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अभी आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से शरह सूद कम हो रही है, क्या हम ये तवक्को रख सकते हैं कि नियर फ्यूचर में ये सिंगल डिजिट पे आ जाए? सेकेंडली ये कि दादोशुमार में तो हमें मईशत अच्छी चलती नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी के ऊपर इसका असर हमें क्यों दिखाई नहीं देता? जैसे अभी ग्रोथ की भी बात कर रहे थे खाकान साहब, तो ग्रोथ भी एग्रीकल्चर सेक्टर की भी वो बात कर रहे थे, आपका क्या कॉमेंट होगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो मुख्तलिफ हकाइक को सामने रखते हुए शरह सूद में कमी या इजाफे की जो है वो फैसला करती है। अभी तक के जो ट्रेंड्स है अगर वो कंटिन्यू रहते हैं और IMF के अगले प्रोग्राम के बाद भी, तो हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी में दोबारा शरह सूद में कमी आएगी। जो आपने इसके आम आदमी के पे जो साथ का जो सवाल किया, तो वो इसका जो सबसे पहला इम्पैक्ट आता है वो हुकूमत पे होता है। जब शरह सूद कम होती है तो हुकूमत ने जो कमर्शियल बैंक्स के जो रिटर्न करना होता है वहाँ पे उसकी
सूद की अदायगी कम होती है और वो रकम है जो कि फिर मुख्तलिफ दूसरे इनिशिएटिव्स के लिए खर्च की जा सकती है। इसी तरह से जो कारोबार पे एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो नजर आता है। लेकिन मैं खाकान साहब के इस बात की बिल्कुल तायद करूंगा कि ये दो अलग पॉलिसीज होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक ग्रोथ पॉलिसी, और अब हमें ग्रोथ पॉलिसी पे भी काम करने की जरूरत है ताकि रोजगार के मौके पैदा हों। रोजगार के मौके पैदा होंगे तो आम आदमी को अपनी जिंदगी में कुछ फर्क नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आबिद सुलहरी साहब, आप इसके ऊपर अपना टेक दे रहे थे। खाकान साहब आपने भी कमेंट किया, आपका दोनों का बहुत शुक्रिया।